नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं नजियाबाद से कोटद्वार रोड पर सहकारी चीनी मिल के सामने। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ आने का हमारा उद्देश्य है आपको एक ऐसी अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराने जिसे 2-2.5 हज़ार वर्ष पुराना बताया जा रहा है और वो स्वयंभू है, यानी यहाँ पर खुदाई के समय एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ऐसी हमें जानकारी मिली थी। तो आज इसी बारे में तहकीकात करने हम आ पहुँचे हैं ग्राम समीपुर में, जो सहकारी चीनी मिल नजियाबाद के सामने ही बना हुआ है। और यही वो स्थान है जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्राचीन अति दुर्लभ शिवलिंग का प्राप्ति हुई है खुदाई के दौरान। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस तरह से ये शिवलिंग प्राप्त हुआ और इस बात में कितनी सच्चाई है आज जानेंगे हम इस वीडियो में। साथ आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आपके गांव में अभी ये शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, तो कैसा लगा आपको? ऐसे शिवलिंग तो मिलते भी नहीं देखने को आजकल। जी, मिलते भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, अब ये शिवलिंग कहीं मंदिर में स्थापित हो या यहीं पर मंदिर बनाया जाए? बस यहीं पर मंदिर बनाया जाए तो सही है, जहाँ से निकले वहीं पर बन जाए तो बहुत अच्छी बात। नहीं जी, ये तो मालूम नहीं था, पर ये हमारे पास में मिल है, गन्ना मिल है, इसमें भी पहले कुछ प्राप्त हुआ है ऐसा। फिर इधर मोरध्वज का किला है, यहाँ पर भी है। अच्छा। वह जन्मभूमि तो है ये ऋषियों की जी। अब ये तो नहीं कह सकते कहाँ से कहाँ निकल जाए। कहाँ से? वरुण जी बताइए कि आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, थोड़ी आउट में आ रही है ये, तो क्यों ली थी आपने ये प्रॉपर्टी? सबसे पहले तो सभी भाइयों को हर हर महादेव, भगवा प्रणाम। मैं वरुण मित्तल, नजियाबाद से, चितबली बिहार कॉलोनी निवासी। मेरा एक छोटा सा फार्मास्यूटिकल का काम है और ये जो प्रॉपर्टी दोस्तों ली गई है, इसका उद्देश्य मात्र इतना था कि एक छोटा सा फार्म हाउस वगैरह अपने निजी आपके विश्राम वगैरह के लिए, जिस तरह के लोग आते रहते हैं, तो कुछ एक अच्छा हो कि अपना फार्म हाउस टाइप का थोड़ा बनाया जाए। जी। परंतु उपरांत हम 25 दिसंबर को यहाँ तुलसी पूजन के लिए आए थे कि निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाए और यहाँ पर सेफ्टी टैंक वगैरह बनाया जाए। मैं जा चुका था, यहाँ पर लेबर काम कर रही थी, बंदे काम कर रहे थे, लड़के तो और थे। तो मतलब 5-6 फीट की खुदाई के दौरान इन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया यहाँ पर कुछ अंडाकार वस्तु मिली है और आप आएँ। वो शिवलिंग, एक दुर्लभ शिवलिंग आपके प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जो कि महाराज ने, महादेव ने स्वयं अपनी कृपा बरसाई है। जैसे अब यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हो गया, फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, तो आगे क्या इरादा है आपका? तो क्या यहाँ मंदिर बनाया जाएगा? अगर महादेव की यही इच्छा है तो जरूर बनेगा। जरूर बनेगा जी। तो देखिए, यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ और जो लेबर यहाँ पर काम कर रही थी वो भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा वो स्थान है जहाँ से भगवान शिव की प्राप्ति हुई है उन्हीं से, और जानते हैं किस तरह उन्हें प्राप्त हुआ और उन्हें कैसे लगा कि एक शिवलिंग है। तो भैया, आप ही काम कर रहे थे यहाँ पर? हाँ जी, मैं ही काम कर रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल है। सोमपाल जी, तो आप जब यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं तो क्या देखा आपने? मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे लगा कि कुछ, जब मैंने फावला मारा तो आवाज़ से आई हल्की सी। जी। तो शिवलिंग थे, तो मैंने देखा, वहाँ पे निकाला। फिर मैंने इन भाई साहब को कॉल करी, वरुण जी को। जी। तो इनको सूचना दी मैंने, फिर ये आए यहाँ पे, मैंने सबको दिखाया तो शिवलिंग ही है, और आपने भी देखा है शिवलिंग ही है। शिवलिंग ही है। हाँ जी। तो आप वो जगह दिखाएंगे हमें? बिल्कुल आइए आप। तो आइए देखते हैं वो जगह जहाँ से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। खुदाई हो रखी है यहाँ पे। जी जी। और तब मैंने इधर से फावला मारा यहाँ पे बैठ के, जी। तो यहाँ पे ये शिवलिंग थे। ये अच्छा। आपको देख रहे हैं आप, गड्ढा है यहाँ पे। जी जी। तो इसी तरीके से शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए थे। अच्छा। तभी मैंने वरुण जी को कॉल करी, वरुण मित्तल जी को, और उनको सूचना दी कि भाई साहब यहाँ पे ऐसे शिवलिंग निकले हैं आपकी जगह में। और यहाँ पे तुलसी पूजन का दिन था उस दिन, तो काफी संत लोग आ रखे थे। फिर मैंने सबको उनको दिखाया। तो सभी संतों ने क्या कहा कि शिवलिंग है? हाँ, शिवलिंग है, आपने देखा ही है। जी, मैंने देखा है। तो एक बार बताइए, लगभग जैसे संत लोग थे तो कितने वर्ष पुराना वो शिवलिंग बता रहे थे? बताया जा रहा है 2.5-3 हजार वर्ष पुराना शिवलिंग है। अच्छा, 2.5-3 हजार। और बाकी आपके सामने मौजूद में रखे हुए हैं। जी। तो देखिए दोस्तों, ये वो गड्ढा है, लगभग कितने फुट का होगा भैया ये? करीबन 4.5 फुट का गड्ढा है। 4.5 फुट नीचे यहाँ पर भगवान शिव मिले हैं। तो ऐसे लंबा कार में थे वो? हाँ जी, लंबे यहाँ पे थे, आधे इधर थे और आधे इधर थे। और थोड़ा सा और इधर नहीं होता तो पता चलता है पूरी गंदगी यहीं पे आती है। जैसे हम सेफ्टी टैंक के लिए गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन हमारा बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमारे हाथों से शिवलिंग प्राप्ति यहाँ पे हुए। जी। तो देखिए, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान शिव यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। और इस तरह से लंबा कार में शिवलिंग थे यहाँ पर, लगभग 4.5 फुट की दूरी पर। तो ये भगवान शिव की कृपा ही है कि वो यहाँ से प्राप्त हुए। महादेव, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा, DK शर्मा, और गुरु का नाम धर्मेंद्र नाथ है। और मेरे गुरु आदेश नाथ जी और धर्म गुरु यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी हैं। और काफ़ी संतों के बीच में मैं रहा हूँ, लगातार साधु संतों में रहते हैं, धार्मिक कार्य भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना प्राचीन होगा ये शिवलिंग? ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो, मैंने अपने गुरुदेव से भी मैंने इनके फ़ोटो वगैरह भेजा था, उन्होंने वो बता रहे थे कम से कम बेटा ये 2.5 से 3 हज़ार वर्ष, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी वो पुरातत्व विभाग वाले ही बता सकते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो 5 हज़ार वर्ष से भी पुराना होगा। पर महाराज जी बता रहे हैं कि लगभग 5 हज़ार वर्ष पूर्व
का ये शिवलिंग हो सकता है। और ये सत्य भी हो सकता है क्योंकि जो राजा मोरध्वज हुए हैं वो महाभारत काल में हुए और महाभारत को लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ। हमने आपकी बात महाराज जी से भी कराई, वरुण जी से भी कराई कि कहाँ पर प्रकट होंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजा मोरध्वज का क्षेत्र आता है पूरा और यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त होते ही रहते हैं क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने ही पुत्र के बीच से आरे से चीर कर 2 भाग कर दिए थे। ये कथा सभी को विदित है। तो अगर आप इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। नजवा से कोटद्वार रोड पर सहकारी चीनी मिल के बिल्कुल जस्ट सामने ये स्थान बना हुआ है। ग्राम समीपुर के पास में है स्थान। तो आप यहाँ पर आकर इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं।